बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पीपीएससी मैथ लेक्चर 2011 के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप थ्योरी। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम 2011 के अंदर ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे, उनकी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन हमारा जो 2011 पेपर में आया था ये था, द ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस इज़ अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। तो क्यू का ऑर्डर हमारे पास 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 4 होता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो हमें पता है क्यू 8 ऑर्डर इसका 8 होता है, जिस बिकॉज हम क्यू वाले को 8 कहते हैं। क्वार्टरनियंस इसमें एलिमेंट्स हमारे पास 8 पड़े होते हैं। तो बेसिकली ये सेट होता कौन सा है इसको देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन इस कौन सा ग्रुप हमारे पास क्वार्टरनियन होगा? इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, +-1 +-i +-j +-k, जिसको हम Q8 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q8 हमारे पास इजिकल टू होता है +-1 +-i +-j +-k। अगर हम चेक करें तो इसमें 2 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स 2 2, तो ये हमारे पास 8 एलिमेंट्स है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 - 1 i - i j - j और k - k। तो इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ अगर चलें तो यहाँ से भी हमें पता चलेगा कि इसमें हमारे पास ऑर्डर कितना होगा, 8 ऑर्डर होगा। क्योंकि ग्रुप के अंदर हमारे पास सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसके ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। 6 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। के बेसिकली 4 जो हमारा K4 का ऑर्डर K4 होता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ एन अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, एन अबिलियन ग्रुप और नॉन अबिलियन ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप। इस क्वेश्चन के अगर देखें तो इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 थ्योरम्स के रिजल्ट मौजूद हैं। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें से 2 ऑप्शन आपके जो करेक्ट हमें जो नज़र आ रहे हैं वो 2 ऑप्शन ये हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर साइक्लिक भी होता है और हमारे पास अबिलियन भी होता है। साइक्लिक है, अबिलियन है, ये किस तरह से, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इस MCQs में बी आंसर भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, यानी A एंड D बोथ इज़ राइट आंसर। वी विल डिफाइन ऑन थ्योरम, यानी इस पे हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट हैं। मैं वो यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, थ्योरम क्या है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम, थ्योरम को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्योरम हमारे पास क्या है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, कि हमारे पास एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, हमारे पास एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर वो हमारे पास क्या होता है, इस साइक्लिक। तो वो हमारे पास साइक्लिक होता है। तो इस अगर थ्योरम की बात करें तो यहाँ से हमें लग रहा है कि डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। तो इसमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो डी करेक्ट है। लेकिन एक थ्योरम अगर और हमारे पास एक थ्योरम है, अगर उसका रिजल्ट यूज़ करें, वो थ्योरम हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। एक थ्योरम हमारे पास ये भी है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन। तो यहाँ से हमारे पास अगर प्राइम ऑर्डर का सेट जो है वो, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, तो साइक्लिक अबिलियन भी होता है। यहाँ से तो बी ऑप्शन है। लेकिन इस थ्योरम में जो अबिलियन होता है वो साइक्लिक नहीं होते, बट कन्वर्स, यहाँ पे नोट है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू इस थ्योरम का मैं बता रहा हूँ कि इसका जो कन्वर्स है वो नॉट ट्रू है हमारे पास। कि अगर हम कोई ग्रुप अबिलियन लें तो वो मे और मे नॉट भी साइक्लिक हो सकता है।
तो यहाँ पे एक और थ्योरम है कि एन, एक रिजल्ट है यहाँ पे कि एन अबेलियन ग्रुप मे और मे नॉट बी साइक्लिक। वो साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी इस जो थ्योरम है इसमें हमारे पास जो इसका कन्वर्स है वो नॉट ट्रू है, क्योंकि हमारे पास अगर ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप हम लें तो उसको हम साइक्लिक हो तो बिलियन प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हर बिलियन को हम साइक्लिक प्रूफ नहीं कर सकते। थ्योरम की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो फिर अगर हम इसको माने तो हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट ऑप्शन है। ए भी नहीं हो सकता, अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, अबिलियन बट नॉट साइक्लिक ये हमारे पास नहीं है, और ना ही नॉन अबिलियन ग्रुप हो सकता है, तो ये साइक्लिक भी हो सकता है और बिलियन भी हो सकता है अगर इस थ्योरम की बात करें कि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ बिलियन। लेकिन अब यहाँ पे हम इस थ्योरम को ले लेते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। वैसे अगर देखा जाए तो बी भी हमारा करेक्ट है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQs 4 की तरफ। में हमारे पास के एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर इक्विवेलेंट है, सिमिलर है, आइसोमॉर्फिक है, नन ऑफ दीज है। तो हमारे पास टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप की बात की गई है, तो हम यहाँ पे टू सब ग्रुप ले लेते हैं एच एंड के, और एक थ्योरम की बेस पे हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि टू सब ग्रुप है, क्योंकि टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप है तो दो सब ग्रुप हम ले लेते हैं एच एंड के। टू सब ग्रुप टू सब ग्रुप्स एच एंड के ऑफ अ ग्रुप जी, किसी भी जी ग्रुप में हमारे पास एच एंड के दो सब ग्रुप है, आर सेट टू बी। इसमें हमें कॉन्जुगेट सब ग्रुप का पता होना चाहिए, तो कॉन्जुगेट सब ग्रुप की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ कि टू सब ग्रुप एच एंड के ऑफ अ ग्रुप जी आर सेट टू बी कॉन्जुगेट, आर सेट टू बी conjugate subgroup if there is an element, if there is an element, कोई एलिमेंट जी है जो ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल जी, तो सच दैट, फिर किस तरह का सेट हमारे पास होगा? तो के हमारे पास इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे के इक्वल टू होगा जी एच जी इनवर्स, जिसको हम सेट में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जी स्मॉल एच जी इनवर्स सच दैट स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच। तो इस डेफिनेशन को फुलफिल करे तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहलाएंगे। तो नेक्स्ट एक थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर आइसोमॉर्फिक, एनी टू conjugate subgroup of a group G are isomorphic to each other, तो अगर इस थ्योरम का रिजल्ट हम यूज़ करें तो हमारे जो MCQs है उसमें यही कहा गया था कि टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर सिमिलर, इक्विवेलेंट, आइसोमॉर्फिक, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, सिमिलर भी नहीं हो सकते। तो इस डेफिनेशन से हमने कॉन्जुगेट सब ग्रुप डिफाइन किया और यहाँ पे एक थ्योरम का रिजल्ट यूज़ किया, इसमें हमें ये पता चला है कि वो आइसोमॉर्फिक होगा। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो नंबर 4 MCQs का सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। MCQs है हमारे पास कि इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स डैश देन H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G।
इंडेक्स 2 होगा, 4 होगा, प्राइम नंबर होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले हमें इस एमसीक्यूज में पता होना चाहिए सब ग्रुप का कि नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप कि हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप से क्या मुराद है, किस ग्रुप को हम बेसिकली नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि सब ग्रुप एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, अ सब ग्रुप एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप if G it for every G belong to G we have, इसमें हमारे पास लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट की अगर बात की जाए उसी तरह से होता है। तो इसमें हम H की अगर वैल्यू फाइंड करें तो H हमारे पास क्या होगा, जी एच जी इनवर्स, जो कि अगर आप देखें तो यही चीज़ हमारे पास कॉन्जुगेट सब ग्रुप में थी, लेकिन वहाँ पे H की जगह पे हमारे पास K था जो सब ग्रुप था। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। तो इसको हम कहेंगे कि अगर ये रिज़ल्ट हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसको हम सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी कहते हैं, आर आल्सो नाउन एज इनवेरिएंट भी बोलते हैं इसको, या सेल्फ कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। तो ये हमारे पास सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी कहलाते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक थ्योरम का रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूँ जिससे हमारा एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, H इज़ अ if H is a subgroup of index 2, then H is normal in G। तो अगर आपका H सब ग्रुप हो इंडेक्स 2 का तो H हमारे पास नॉर्मल होगा G में। इंडेक्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ़्ट को सेट एंड राइट को सेट हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे एक रिज़ल्ट भी आपको मैं बता देता हूँ, वो भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, किसी भी एमसीक्यूज़ में, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो लाजमी नहीं कि यही एमसीक्यूज़ आए, इसमें स्टेटमेंट्स चेंज हो सकती हैं, थ्योरम्स चेंज हो सकते हैं, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि इंडेक्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स x इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू होंगे, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट x डबल डॉट g। तो ये हमारे पास होंगे g मोड डिवाइडेड बाय h मोड। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ h इन g। तो ये इंडेक्स ऑफ h इन g में है हमारे पास, तो ये रिज़ल्ट भी हमारे पास यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर इस एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो यहाँ से हमारा आंसर हमें मिल चुका है कि हमारे पास H अगर सब ग्रुप हो तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 2 इंडेक्स होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, 4 नहीं हो सकता, प्राइम नंबर नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर हमें मिल गया है 2। तो H इज़ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 दैन H इज़ नॉर्मल इन G। तो H हमारे पास इंडेक्स सब ग्रुप का 2 हो तो H नॉर्मल होगा, हमारे पास सब ग्रुप होगा G में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एमसीक्यूज़ 6 की तरफ। पास एमसीक्यू 7 है, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है कि लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय ऑर्डर ऑफ a पावर 10 इज
2, 12, 10, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमने ग्रेटेस्ट डिवाइज़र जिसको GCD कहते हैं वो अगर फाइंड कर लें तो वो हमारे पास हमें पता चल जाएगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 24 है। तो यहाँ पे एक दो रिजल्ट हैं, थ्योरम है, वो आपके सामने मैं शो कर देता हूँ, तो वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक तो आप इसका GCD फाइंड करके डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ एक थ्योरम को हम यूज़ करते हैं, थ्योरम की हम स्टेटमेंट लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है, उसका रिजल्ट यूज़ करते हैं, वहाँ से हमारे पास हमें इस MCQs का आंसर आसानी के साथ मिल जाएगा। थ्योरम हमारे पास क्या है, जैसे a की पावर 10 है तो a की पावर कुछ भी हो सकती है, तो a की पावर k मोड हमारे पास इजिकल टू होता है g मोड डिवाइडेड बाय GCD g मोड कोमा k। तो एक थ्योरम है हमारे पास, इसको यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ a की पावर 10 में क्या होगा, 2 होगा, 12 होगा, 10 जो भी है हमारे पास। तो सबसे पहले देखें GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट मेथड हैं इस पर फाइंड करने के लिए। अगर किसी को पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ग्रुप 3 से रिलेटेड लेक्चर मिल सकते हैं, वहाँ पे डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो G हमारे पास 24 है ऑर्डर, और यहाँ पे K जो है वो 10 है। तो GCD हम यहाँ पे साइड पे निकाल फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। तो उसके लिए आप देखें तो GCD हमारे पास G का जो ऑर्डर है वो क्या है, 24 है, और a की पावर 10 हमारे पास K क्या है, 10। तो 24 और 10 का अगर GCD फाइंड करना है तो उसके लिए एक आसान सा मेथड है कि 24 के जो है वो फैक्टर्स लिख लें। तो हमारे पास ये 1 के टेबल पे भी 1 का मल्टीपल भी है, 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी है, 6 का मल्टीपल भी है। तो ये हमारे पास 8 का मल्टीपल भी है, 12 का मल्टीपल भी है, और 24 का मल्टीपल भी है। तो GCD 24 जो हमारे पास ये तमाम का मल्टीपल है। इसी तरह से अगर 10 चेक करें तो 10 हमारे पास 1 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, और 10 का मल्टीपल है। तो अगर हम ये फैक्टर्स जब बना लें, इसमें से अगर हम चेक करें तो हमारे पास हाईएस्ट इसमें से कौन सा सेम होगा, तो ये हमारे पास अगर देखें तो ये 2 है। तो GCD हमारे पास 24 और 10 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से ये मैंने आपको GCD का डायरेक्ट मेथड बता दिए कि GCD किस तरह से फाइंड करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ और भी बहुत से मेथड्स हैं, फार्मूलेज हैं जिसकी मदद से आप GCD फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है। अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं क्वेश्चन में। तो हमारे पास a की पावर k हमारे पास 10 है, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर 10 हमने फाइंड करना है। ये मोड बेसिकली ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। G मोड का मतलब है ऑर्डर ऑफ G, हमारे पास ऑर्डर ऑफ G हमारे पास 24 है, और GCD हमने 2 फाइंड कर लिया है। 24 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a की पावर 10, इसको लिखा जा सकता है, और a की पावर 10 मोड को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a पावर 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन भी रॉन्ग है हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 12, सी भी रॉन्ग है, और डी भी रॉन्ग है। तो इस MCQs में आप देखें किसी भी ऑर्डर का ग्रुप आपके पास डिफाइन हो तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी एलिमेंट्स की पावर का ऑर्डर आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको GCD फाइंड करना आता है और ये फार्मूला आपको, अगर ये थ्योरम आपको पता है, तो इसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट्स की पावर का ऑर्डर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। 10 है हमारा, द सेट Cn ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n इज़ अ ग्रुप अंडर। एडिशन है, एडिशन मॉड्यूल है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल n है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास एक रिज़ल्ट हम यूज़ करते हैं जिसकी बेस पे हम आंसर्स को देखेंगे। इस थ्योरम के लिए एक रिज़ल्ट मैं बताऊंगा आपको। वैसे तो ये हमारे पास Cn अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर फिक्स पॉजिटिव इंटीजर को डिफाइन करे तो ग्रुप हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मल्टीप्लिकेशन क्यों है, एक रिज़ल्ट है हमारे पास, और एडिशन क्यों नहीं है उसकी रीज़न भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्यों नहीं है। तो इसके लिए हम एक रिज़ल्ट यूज़ करते हैं जिसकी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि
लेट सी एन हमारे पास जो सेट है इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि nth रूट है तो सी एन हमारे पास सेट किस तरह का होगा कि x को ही बिलोंग कर रहा है c को, सच दैट x की पावर n इज इक्वल टू 1 हमारे पास। तो ये हमारे पास nth रूट्स हमने ले लिए, सी एन के सेट सी एन है हमारे पास। यूनिटी हमारे पास फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n को डिफाइन कर रहा है जो कि 1 पे, यूनिटी का मतलब है 1 पे। तो देन तो एक रिजल्ट हमें ये कहता है कि सी एन इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। तो इस रिजल्ट से हम ये बता सकते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा। अब एडिशन क्यों नहीं है, एडिशन के लिए मैं यहाँ पे एक रिमार्क्स आप कह लें या एक नोट कह लें, यहाँ पे एक नोट आपको बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये एडिशन नहीं है, यानी ए ऑप्शन को मैं क्यों नहीं मान रहा। तो एक रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा नोट अगर हम देखें तो नोट हमें ये कहता है कि सी एन इज़ नॉट ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ये ग्रुप नहीं है, बिकॉज अगर हम देखें तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट ज़ीरो। ज़ीरो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सच दैट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे ज़ीरो लूँ तो ज़ीरो की पावर n इज इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बेस पे ये हमारे पास क्या होगा, ये अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप नहीं होगा। तो इस नोट की वजह से ये हमारे पास ए ऑप्शंस को जो है वो रोंग करता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा। और मॉड्यूल एन की बात नहीं है क्योंकि इस स्टेटमेंट में मॉड्यूल का जिक्र ही नहीं है। तो वैसे भी अगर आप एग्जांपल इस पे अप्लाई करें, यानी इसमें अगर हम एक रिज़ल्ट को यूज़ करें तो कम्प्लेक्स नंबर हम अगर ले लें या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम 1 ओमेगा स्केल ले लें तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 तो है हमारे पास, लेकिन इसमें जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है वो हमारे पास अंडर एज अ ग्रुप होती है। तो इस बेस पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो भी रॉन्ग है, मॉड्यूल के लिए भी ये हमारे पास रॉन्ग हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि ये सी एन हमारे पास ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 12 MCQs की तरफ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो टॉपिक वाइज आपको बताना चाह रहे हैं कि PPSC के अंदर लाजमी नहीं है कि ये जो हम MCQs कर रहे हैं यही आएँ, तो आपको टॉपिक्स भी अच्छी तरह से तैयार हों। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम कैलकुलस, लीनियर अलजबरा, ग्रुप थ्योरी, तो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। डिफरेंस जैसे कमेंट आए थे कि सर आप सीरीज़ एंड सीक्वेंस के बारे में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो मेरी है सीरीज़ एंड सीक्वेंस में होगी कि हमारे पास किस तरह से सीरीज़ कन्वर्ज, डाइवर्ज, अरिथमेटिक सीरीज़ कौन सी है, सीक्वेंस कौन सी है। तो उसके लिए हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो 11 MCQs हमारे पास है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लिखवा दी है। ऑफ अ ग्रुप जी इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, मे नॉट बी नॉर्मल, इज साइक्लिक सब ग्रुप, इज़ अ बिलियन ग्रुप। तो इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज़ करते हैं कि अ नॉर्मल सब ग्रुप मे नॉट बी अ बिलियन। और एक थ्योरम है हमारे पास कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये हमारे पास नॉर्मल होता है, एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। ग्रुप थ्योरी के अंदर जितने भी थ्योरम्स हैं ख़ास तौर पे उनकी स्टेटमेंट्स आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, उनको समझ के करना है। कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जो कि कन्वर्सली प्रूफ नहीं हो सकते, उनका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। कुछ थ्योरम ऐसे हैं जिनका कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है, समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह ऑप्शंस की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पे एक थ्योरम है जिसकी मैं स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ कि intersection of any collection of normal subgroup। नॉर्मल सब ग्रुप क्या है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन मैंने प्रीवियस MCQs में डिस्कस कर दी है, आप इसी के पार्ट में देख सकते हैं। इसने शुरू से वीडियो नहीं देखी तो वो शुरू में देख सकते हैं। ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इस थ्योरम के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ही है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप।
लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैं नोट आपको लिखवाना चाहता हूँ कि नोट हमारे पास क्या है कि अ नॉर्मल सब ग्रुप मे नॉट बी अबिलियन, कि जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, अ नॉर्मल सब ग्रुप मे नॉट बी अबिलियन। तो इसके लिए आप इस नोट के बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं। उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी नॉर्मल सब ग्रुप है वो अबिलियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे नॉट भी अबिलियन है। तो इस थ्योरम के मुताबिक अगर ऑप्शंस की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वो मे नॉट भी, नॉर्मल भी नहीं, ये भी रॉन्ग है, साइक्लिक भी रॉन्ग है और अबिलियन भी हमारे पास रॉन्ग है। तो इस एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लास्ट एमसीक्यूज़ 12 की तरफ, जो कि आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज़ है। वीडियो देखते हैं तो लाजमी वीडियोस को लाइक किया करें कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करें और आपकी पीपीएससी की तैयारी के लिए वो फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास Z/2Z इज़ अ क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 2 इनफाइनाइट नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं। इस एमसीक्यूज़ में हमारे पास एक रिज़ल्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं। वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, उस रिज़ल्ट को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास Z/2Z की जगह 5Z भी हो सकता है, 6Z भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन हो सकती है। तो हम जनरल बात कर लेते हैं। एक रिज़ल्ट है हमारे पास, उसको यूज़ करते हैं। रिज़ल्ट हमारे पास ये है कि Z/NZ हमारे पास उसके लिए वो ZN की इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो n हमारा जो क्वेश्चन में है वो Z/2Z है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि n हमारा 2 है। तो n की जगह पे हम इस इक्वेशन 1 में 2 पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z/2Z, Z2 आ गया। Z2 हमारे पास किस सेट के इक्वल होता है, कॉन्जुगेसी क्लासेस में ये 0 और 1 की इक्वल होता है। तो इसमें जो ऑर्डर है, दो एलिमेंट हैं 0 1, तो इसका ऑर्डर भी है, यहाँ से हमें पता चल गया Z2 है। तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ये हमारे पास किसके इक्वल होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 2 है। इसका बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ए भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। तो ये आज का हमारा लास्ट एमसीक्यूज़ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। तो इंशाल्लाह वो वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। और अभी तक जिसने बेल आइकॉन के प्रेस नहीं किया वो प्रेस कर दे ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए एमसीक्यूज़ के साथ हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।